मान लेते हैं कि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 जो है वो हमारा क्या है, विरल है। माध्यम 1 विरल है, रेयरर है। और माध्यम जो है वो सघन है, मतलब कि डेंसर है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमको पता है कि जो आपतित किरण है वो जैसे ही सीमा पृष्ठ पर टकराएगी, तो टकराने के बाद जब वो दूसरे माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ऐसे चल जाती है। अब यहाँ पे ये वाला जो कोण बनता है, इस कोण को हम बोलते हैं आई। और ये वाला जो कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं हम आर। अब क्यों ये अभिलंब की ओर ही झुकती है, अभिलंब से दूर क्यों नहीं हटती है? तो अभिलंब की ओर झुकने का मतलब है कि जो आर है वो आई से क्या है, कम है। इसी प्रकार अगर हम ये सिद्ध कर दें जो आर है वो आई से कम है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो आपतित किरण है वो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, यदि वो विरल से सघन माध्यम में जा रही हो। ठीक है, अब मान लेते हैं जो विरल माध्यम है उसका अपवर्तनांक है n1 और जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक है n2। तो जाहिर सी बात है सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है n2 वो n1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, n2 बटे n1। स्नेल का नियम यही कहता है कि साइन आई बटे साइन आर जो है वो किसके बराबर होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n2 बटे n1। तो हम लिख दिए हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। अब n2 जो है n1 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो n2 बटे n1 है वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अगर n2 बटे n1 1 से बड़ा होगा तो यहाँ का मतलब साइन आई बटे साइन आर, ये क्या हो जाएगा, साइन आर जो ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि n2 बटे n1 1 से बड़ा है। तो अगर साइन आई बटे साइन आर 1 से बड़ा है तो ये क्या बता रहा है कि साइन आई का मान जो है वो साइन आर से बड़ा है। और अगर साइन आई का मान साइन आर से बड़ा है तो इसका मतलब कि आई जो है वो आर से क्या है, बड़ा है। और आई आर से बड़ा है तो ये सिद्ध करता है कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी यदि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो।